गुड इवनिंग टू ऑल। आज अपना टॉपिक है स्टेजेस ऑफ लेबर। आज अपन लेबर के स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो प्रेगनेंसी के दौरान जो लेबर के स्टेजेस चलते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो मेरा नाम मिस्टर अक्षय शेगुकर है। तो स्टेजेस ऑफ लेबर क्या होता है, सबसे पहले तो अपन को जानना पड़ेगा कि लेबर के स्टेजेस क्या है, उसको क्यों बोलते हैं। तो लेबर एक प्रोसेस है। लेबर क्या एक प्रोसेस है बाय विच द बेबी प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स आर एक्सपेल फ्रॉम द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनल। मतलब क्या है, एक लेबर जो है एक प्रोसेस है। लेबर क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो बर्थ कैनल होते हैं उसके थ्रू, फ्रॉम यूट्रस से बर्थ कैनल के थ्रू बेबी प्लेसेंटा मेम्ब्रेन को एक्सपाल करना, मतलब बाहर निकालना। ठीक है, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं लेबर। लेबर किस प्रोसेस को बोलते हैं, तो लेबर उसको बोलते हैं जो बर्थ कैनल होती है, बर्थ कैनल की हेल्प से यूट्रस से, बर्थ कैनल की हेल्प से यूट्रस से क्या होता है ना, बेबी प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन को आउट करना या एक्सपाल करना या बाहर निकालना, इस प्रोसेस को बोलते हैं लेबर। ठीक है, ये जो लेबर होती है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड होती है। तो कौन कौन से, तो अपन आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज कॉल्ड एज सर्वाइकल डायलिटेशन स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज होता है लेबर का उसको बोलते हैं अपन सर्वाइकल डायलिटेशन स्टेज। तो ये स्टेज जो होती है वो कब चालू होती है, दिस स्टेज begins with the onset of true labor pain। जब ट्रू लेबर पेन चालू हो जाता है उससे अपन का ये स्टेज सर्वाइकल डायलिटेशन स्टेज चालू हो जाता है। देन एंड व्हेन द सर्वाइकल डायलिटेशन फुल्ली डायलेट। और कब ये पेन और ये एंड होता है स्टेज, जब सर्वाइकल डायलिटेशन या सर्विक्स फुल्ली डायलेट हो जाता है 10 सेंटीमीटर तक। इसका ड्यूरेशन होता है, जो प्राइमरी ग्रेविड है, मतलब जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी आती है उसका होता है 10 से 14 घंटे तक। देन मल्टी ग्रेविडा है उसका होता है 6 से 8 आवर्स। ठीक है। देन डिविजेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज होती है वो भी 3 इसमें और डिवाइड होती है। तो उसमें जो ए स्टेज है, मतलब जो फर्स्ट स्टेज है, उसको बोलते हैं लेटेस्ट स्टेज या लेटेस्ट फेज। और सर्वाइकल डायलिटेशन, इसमें क्या होता है कि सर्वाइकल डायलिटेशन फ्रॉम 0 to 3 या 4 सेंटीमीटर। 0 टू सर्विक्स का डायलेटेशन क्या होता है, इसमें 0 to 3 to या 4 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाता है। देन माइल्ड और इनरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं ना लेबर के टाइम पे, उसमें माइल्ड या इनरेगुलर, कभी आते कभी नहीं आते, कभी आते कभी नहीं आते। ठीक है, ये होता है। मदर में भी टॉक कंफर्टेबली, इसमें क्या होता है, मदर आराम से बातें कर सकती है। इसकी स्टेज का टाइमिंग होता है, ये फेज का टाइमिंग होता है, मल्टी प्राइमरी ग्रेविडा में 6 to 8 आवर्स और मल्टी ग्रेविडा में 4 to 6 आवर्स। देन सेकंड फेज होता है एक्टिव फेज। कौन सा फेज होता है, एक्टिव फेज। तो एक्टिव फेज में क्या होता है ना, सर्वाइकल डायलेट फ्रॉम 4 to 7 सेंटीमीटर। 4 to 7 सेंटीमीटर जो सर्वाइकल डायलिटेशन होता है इस स्टेज में 4 to 7 सेंटीमीटर। मतलब जब आपने पीवी एग्जामिनेशन किया, आपको लगा कि इसका सर्विक्स जो है 3 सेंटीमीटर डायलेट है, तो ये आएगा लेटेस्ट फेज में। और फिर आपने पीवी किया और आपको देखा इसका सर्विक्स तो 5 सेंटीमीटर तक डायलेट हो गया, तो वो आ गया फिर एक्टिव फेज के अंदर। इसमें स्ट्रॉन्ग और रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग और रेगुलर आते हैं। पेन बढ़ते जाता है और मेम्ब्रेन्स रप्चर होती जाती है। ठीक है, तो ये किस में होती है, स्ट्रॉन्ग और रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन आना, पेन का बढ़ना, और मेम्ब्रेन में भी रप्चर में भी हो सकता है, में भी रप्चर इसमें, तो एक्टिव फेज में। और जब सर्वाइकल डायलिटेशन 8 सेंटीमीटर तक जाता है और 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच में आता है, तो वो ट्रांजिशन फेज उसको कहा जाता है। इसमें वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। मदर्स में फील प्रेशर इन रेक्टम, मतलब मदर को ऐसे लगता है कि रेक्टम के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, नोशिया होने लगता है, वोमिटिंग्स आने लगते हैं, इरिटेट होने लगता है, और क्या होने लगता है कि पेशेंट को ट्रेमर्स आने भी लगता है। किसमें, तो ट्रांजिशन फेज में।
देन क्या साइन मिलते हैं ट्रू लेबर के, जिसको अपन बोल सकते हैं कि ये ट्रू लेबर है और फर्स्ट स्टेज में पेशेंट है। तो इरेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, वो इनरेगुलर होते हैं। इंक्रीज इन पेन इंटेंसिटी, जो पेन की इंटेंसिटी होती है वो धीरे धीरे बढ़ते जाती है। ठीक है। देन सर्वाइकल इन्हांसमेंट एंड डायलिटेशन, सर्वाइकल एंड डायलिटेशन हो जाता है। ब्लूडी स्लो और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, इसमें रप्चर मेम्ब्रेन क्या होता है, रप्चर हो जाता है। देन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज, जब फर्स्ट स्टेज हो जाता है तो नर्सिंग में क्या क्या मैनेजमेंट करना चाहिए एज ए नर्स। तो सबसे पहले आपको मॉनिटर करना चाहिए क्या, तो वाइटल साइन मॉनिटर करना चाहिए। फीटल हार्ट रेट जिसको बोलते हैं FHR, उसको मॉनिटर करना है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को आपको मॉनिटर करना है। देन पेशेंट को हाइड्रेशन मेंटेन करना है, पेशेंट डिहाइड्रेशन में ना जाए। देन इनकरेज द ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पेशेंट को ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए बोलना है। देन प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट भी देना है। असेप्टिक टेक्निक भी मेंटेन करना है। जितना जितना प्रोग्रेस होते जाएगा लेबर, वो पार्टोग्राफ के थ्रू क्या करना है, रिकॉर्ड भी आपको करना है। ठीक है, तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट है ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज। ठीक है। देन इसके बाद है इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, क्या आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन करना है जब आपका पेशेंट फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में रहेगा। तो आपको यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। कैसे हो रहा है, रेगुलर है, स्ट्रॉन्ग है, या माइल्ड है, या इरेगुलर, ये भी आपको ऑब्जर्व करना है। देन उसका फ्रीक्वेंसी कैसा है, उसके ड्यूरेशन कैसे है, उसके इंटेंसिटी क्या है, ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का आपको ये तीनों चीज़ें देखनी है। देन उसके बाद फीटल की मॉनिटरिंग भी करना है। देन नॉर्मल FHR 100 मतलब 110 से लेके 160 के बीच में है या नहीं है, ये भी आपको ऑब्जर्व करना है। Then second stage of labor. Then second stage of labor is also called as expulsion of fetus. सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को क्या बोलते हैं, एक्सपुलेशन ऑफ लेबर या एक्सपुलेशन ऑफ फिटस। तो दिस स्टेज बिगिन विद, ये जो स्टेज होते हैं ये कब चालू होती है, जब आपका सर्वाइकल डायलिटेशन फुल हो जाता है और एंड विद द डिलीवरी ऑफ द बेबी, देन बेबी की बर्थ हो जाती है। इसकी ड्यूरेशन प्राइमरी ग्रेविडा में 1 to 2 आवर्स होता है और मल्टी ग्रेविडा में 20 to 45 मिनट्स तक ये स्टेज का ड्यूरेशन रहता है। मैकेनिज्म ऑफ लेबर, तो लेबर का क्या मैकेनिज्म है। द फीटस अंडरगोज सर्वाइव सेवरल मूवमेंट, जो फीटस होता है बॉडी के अंदर वो बहुत मूवमेंट करता है, सर्वाइकल अलग अलग टाइप की मूवमेंट। तो जैसे एंगेजमेंट, उस मूवमेंट को एंगेजमेंट बोलते हैं। डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, रिस्ट्रिकेशन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड एक्सपुलेशन, ये जो है ये है मैकेनिज्म ऑफ लेबर्स। देन साइन ऑफ सेकंड स्टेज, जब सेकंड स्टेज में बेबी जा रहा है या लेबर हो रहा है तो आपको क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे, तो स्ट्रोक बेरिंग डाउन, ठीक है, देन बगलिंग में पेरिनियम, देन एनल डायलेटेशन और क्राउनिंग ऑफ हेड, हेड क्राउनिंग, ये साइन आपको सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में मिलेंगे। देन नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ड्यूरिंग सेकंड स्टेज, जब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर चल रही है उस टाइम पे क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट आपको करना है। तो प्रिपेयर स्टराइल डिलीवरी ट्रे, आपको डिलीवरी ट्रे जो होती है वो स्टराइल टेक्निक के साथ प्रिपेयर करना है। देन इंकरेज द पुशिंग ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, अब सेकंड स्टेज चालू हो गया है, तो आपको पेशेंट को क्या करना है, इंकरेज करना है कि पुश करे पुश करे पुश करे। ठीक है। देन मॉनिटरिंग फिटल हार्ट रेट, पेशेंट जो पेशेंट है उसका फिटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग करते रहना है। देन असिस्ट और डॉक्टर और मिडवाइफ, देन मेंटेन क्लीनलीनेस, वहाँ क्लीनलीनेस मेंटेन भी करना है, वो डॉक्टर है या मिडवाइफ है तो उनको असिस्ट भी आपको करना है। देन प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को कंफर्ट में लेने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए उसको क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट को करते रहना है। ठीक है।
देन डिलीवरी ऑफ बेबी, उसके डिलीवरी ऑफ बेबी के क्या क्या स्टेप्स है वो अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हेड डिलीवरी, पेशेंट का जो मुंह है वो बाहर आ जाएगा। देन सक्शन माउथ एंड नोज, जैसे बेबी आउट हो गया उसके बाद बेबी का माउथ एंड नोज को क्या करना है, सक्शन करना है। देन चेक कॉर्ड अराउंड द नेक, अराउंड द नेक चेक करना है कॉर्ड अराउंड द नेक है या नहीं है। देन डिलीवर, शोल्डर को डिलीवर करना है। देन कंप्लीटली बेबी डिलीवर, क्लैम्प एंड कट द कॉर्ड। देन उसके बाद जैसे ही कंप्लीटली बेबी डिलीवर हो जाएगा आपको क्लैम्प को क्या करना है, क्लैम्प करना है, देन कॉर्ड को कट कर देना है। जब क्लैम्प को कट करोगे तो दोनों साइड से क्लैम्प होना चाहिए कॉर्ड, देन बीच से आपको कट करना है। देन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर दैट इज कॉल्ड डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को क्या बोलते हैं, डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा। तो ये जो स्टेज चालू होता है ये बेबी का बर्थ से लेके एंड की बाद में चालू होता है। तो जो प्लासेंटा और मेम्ब्रेन्स जो बचा रहता है उसको आउट करना इस स्टेज का मेन उपदेश और मेन काम होता है। इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 5 से लेके 30 मिनट तक रहती है, ठीक है। देन प्लासेंटा सेपरेशन का साइन आपको क्या क्या मिलता है, तो सडन गुश ऑफ ब्लड, सडन ब्लड का जो गुश होता है वो सडनली बाहर आ जाएगा और दिखने को मिलेगा। लेंथिंग ऑफ अम्बाइरिकल कॉर्ड, यूट्रस बिकमिंग अ फायर्ड एंड ग्लोबुलर, फंडस राइजेस अपवर्ड, जो फंडस होता है वो अपवर्ड राइज हो जाएगा ऊपर की तरफ। द मेथड ऑफ प्लासेंटा डिलीवरी, प्लासेंटा डिलीवरी करने का क्या क्या मेथड है, तो शुल्ट्स मेथड, जैसे फीटल सरफेस अपीयर द फर्स्ट, देन लेस ब्लड लॉस इनिशियली। इंटेंशन मेथड होता है मेंटल द सरफेस अपीयर फर्स्ट देन मोर विजिबल टू ब्लड लॉस। देन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर दैट इज AMTSL को बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पेशेंट को ऑक्सीटोसिन देना है। देन कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्शन ना हो उसके लिए उसको कंट्रोल करना है। देन यूट्राइन के मसाज आपको करनी है। देन नर्सिंग मैनेजर ड्यूरिंग थर्ड स्टेज, नर्सिंग केयर क्या करना है जब तीसरे स्टेज चलती है, तो ऑब्जर्व द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। देन चेक प्लासेंटा कंप्लेंटेंस है कि नहीं है वो चेक करना है। देन वाइटल साइन पेशेंट का मॉनिटर करना है। देन प्रिवेंट पोस्टमार्टम हेमरेज दैट इज PPH, पेशेंट को ना हो वो आपको प्रिवेंट करना है। देन फोर्थ stage of labor that is called as a recovery stage. This is the last stage of the labor. Begins after the placenta delivery and lasts about 1 to 2 hours. जब प्लासेंटा की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो 1 से लेकर 2 घंटे का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं रिकवरी स्टेज। द ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द फोर्थ स्टेज, आपको जब चौथा स्टेज या रिकवरी स्टेज चालू हो गया तो आपको क्या ऑब्जर्व करना है, तो मॉनिटर करना है उसका पल्स, बीपी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, वजाइनल ब्लीडिंग, पेरिनियम और ब्लैडर स्टेटस, ये सब चीज आपको क्या करना है ऑब्जर्व। कौन कौन सी, तो पल्स, बीपी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, वजाइनल ब्लीडिंग, पेरिनियम और ब्लैडर का स्टेटस। देन नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना है, इंश्योर यूटेराइन फायमनेस, देन मेंटेन हाइजीन, हाइजीन को बहुत मेंटेन करना अदरवाइज इन्फेक्शन हो जाएगा। इंकरेज ब्रेस्ट फीडिंग, पेशेंट को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इंकरेज करना है, बोलना है कि जितना है बेबी को माँ का ही दूध पिलाना है। देन प्रोमोट मदर बेबी बॉन्डिंग, बेबी को मदर को बोलना है कि बेबी को अपने सीने से ही लगा के रखे। देन वॉच फॉर कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो वो ऑब्जर्व आपको करना है। देन कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर, लेबर के टाइम पे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, पोस्टमार्टम हेमरेज पेशेंट को हो सकता है वो भी आपको देखना है। यूट्राइन रप्चर तो नहीं हुआ वो भी आपको देखना है। देन इन्फेक्शन हुआ है या नहीं वो भी आपको देखना है, ना हो, ठीक है। देन पेरिनियल टीयर भी पेशेंट को हो सकता है। देन फीटल साइड क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो फीटल डिस्ट्रेस में भी जा सकता है या बर्थ अपेक्सिया भी हो सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स भी हो सकता है और मेकोनियम एस्पिरेशन भी पेशेंट को
हो सकता है, वो एक कॉम्प्लिकेशन ना हो, ये आपको ड्यूरिंग लेबर ऑब्जर्व करना है। देन पेन रिलीफ ड्यूरिंग लेबर, जब लेबर चलता है तो उस टाइम पे पेन रिलीव मतलब पेन ना हो ज़्यादा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए दो है, एक नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड और एक फार्मेकोलॉजिकल। तो नॉन फार्मेकोलॉजिकल में आता है आपको पेशेंट को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवानी है, देन यूट्राइन मसाज करना है, रिलैक्सेशन फील करना है, उसके लिए आप म्यूजिक म्यूजिक सिस्टम चला सकते हैं, देन पोजीशन पेशेंट की चेंजेस करते रहना है। देन फार्माकोलॉजिकल आप कर सकते हैं तो इपिड्यूरल अनेस्थीसिया पेशेंट को दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स भी दे सकते हैं, अदरवाइज पेशेंट को सेडेटिव भी आप दे सकते हैं। देन पार्टोग्राम, अब पार्टोग्राम क्या है? एक पार्टोग्राम एक ग्राफिकल रिकॉर्ड है जो कि अपन सर्वाइकल डायलेटेशन, फीटल हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्शन या मैटरनल कंडीशन इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। हाँ, तो इससे क्या होता है ना, अपन को क्या होता है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रोलॉन्ग लेबर, लेबर के टाइम पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये अपन को एक ग्राफ थ्रू पता चल रहा है, जिसके कारण अपन जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। देन डिफरेंस बिटवीन ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर, फॉल्स लेबर और ट्रू लेबर में क्या डिफरेंस है? जैसे कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ट्रू लेबर में रेगुलर होता है और फॉल्स लेबर में इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन आता है। देन पेन, जैसे ट्रू लेबर में देखा जाए तो पेन धीरे 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 बढ़ता है और फॉल्स लेबर में कम हो जाता है। देन सर्वाइकल में चेंजेस क्या आता है? सर्वाइकल में चेंजेस ट्रू लेबर में रहते हैं, फॉल्स लेबर में कोई चेंजेस नहीं रहता है। देन वॉकिंग अफेक्ट, इंक्रीज पेन और रिलीविंग पेन। ठीक है। देन की पॉइंट एज ए नर्सिंग स्टाफ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट ध्यान में रखना है? तो मेंटेन असेप्टिक प्रिकॉशन, आपको असेप्टिक प्रिकॉशन मेंटेन करना है। मॉनिटर मदर्स एंड फीटल कंटिन्यूसली, पेशेंट और उसके बेबी को आपको कंटिन्यूस क्या करना है, मॉनिटर करते रहना है कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ये कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो अर्ली अपन को समझ में आ जाए और अपन आप डिटेक्ट करें। इमोशनल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उनको बेबी और माँ को बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लगे तो वो बेस्ट फीडिंग के बारे में रहे या फिर पोस्ट केयर भी रहे, और आपको करना है उनको अच्छे से बात करना है, उनको सब चीज़ समझा के देना है। एंड एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन इज इसेंशियल, जो चीज़ है वही एक्यूरेट डॉक्यूमेंट करे, कोई फेक नहीं करना है, वो मोस्ट इसेंशियल इम्पोर्टेंस है। थैंक यू सो मच फॉर दिस टॉपिक, वंडरफुल टॉपिक। ऐसी टॉपिक बनने के लिए आप अक्षय शेखो का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हो सके तो कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस